मैं करीब दिन में 200 गुटकी खा जाता हूँ। शराब के नशे में पिता की पीट कर हत्या कर दी। पीने वालों से भी कहेंगे तुम मस्तक पर तिलक लगाना प्रारंभ करो। नशे में धुत युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ की। मदिरा के नशे में पड़ गया तो श्रमदेश्वर महादेव के नाम से। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी नशे के ऊपर। नशा केवल एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार को और उससे भी आगे जाकर यह पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए जब हमने रिसर्च करना शुरू किया तो हमें बहुत कुछ देखने को मिला। YouTube और Google पर सर्च करने पर हमें लाखों वीडियो मिलती है, लेकिन आखिरकार लोग नशे से दूर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। समाज में कई तरह के अपराध तो केवल नशे के कारण होते हैं। नशा करके कुछ लोग लूट मार जैसे काम को भी अंजाम दे देते हैं। ग्राम में लड़की के साथ हैवानियत की खबर है। नशे में धुत युवक ने लड़की के साथ छेड़छाड़ कर हेलमेट से पीटने का भी आरोप है। यह कला गांव में पुत्र ने शराब के नशे में पिता की पीट कर हत्या कर दी। कि बेटी के साथ दरिंदगी, शराब के नशे में बेटी के साथ किया दुष्कर्म, बचाव में आई मां के साथ भी की मारपीट। सोनीपत के ऋषि कॉलोनी में एक शराबी पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने का मामला सामने। दोस्तों, देश का युवा वर्ग इस दलदल में पूरी तरीके से फंस चुका है और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी नशा कर रहे हैं। नशा एक ऐसा जहर है जो मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देता है। नशा की वजह से आज हमारा समाज काफी ज्यादा पिछड़ा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नशा छुड़ाने के लिए लगाए जाते हैं बड़े बड़े कैंप, लेकिन इसका लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। शिविर का आयोजन महाराणा प्रताप कॉलेज में अजंता ललित कला एवं समाज कल्याण से निःशुल्क नशा मुक्ति चिकित्सा शिविर का आयोजन लवेरा कला में किया गया। आइए आप जानते हैं कि नशा छुड़ाने के लिए कुछ धर्मगुरु क्या बताते हैं, सुनिए। मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है तो श्रमदेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है और काली तिल को वापस उठा कर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाता है। यही निवेदन करेंगे, पीने वालों से भी कहेंगे तुम मस्तक पर तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, पीने की आदत अपने आप छूटने लगेगी। मस्तक पर तिलक लगाओगे तो जब जब भी मदिरा पान करोगे, गले में हनुमान जी की गुरु की माला पहनोगे तो जब जब भी मदिरा पान करोगे तुम्हें याद आ जाएगी कि भगवान क्या कहेंगे और धीरे धीरे तुम्हारी आदत। दोस्तों, इतनी रिसर्च करने के बाद जब हमने और रिसर्च किया तो नशा छोड़ने का असली समाधान तो हमें यहाँ मिला। चलिए आपको दिखाते हैं और बताते हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के बारे में। आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या बताते हैं जिससे उनके 1.5 करोड़ अनुयायियों का नशा पल भर में छूट गया। दोस्तों, आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी का पहला नियम ही यही है कि हुक्का, शराब, बियर, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस और अन्य नशीली चीजों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही किसी को नशीली वस्तु लाकर देनी है। संत रामपाल जी महाराज जी का एक भी अनुयायी नशा नहीं कर। जिनकी जिंदगी नशे के कारण बर्बाद थी, उनकी जिंदगी अब स्वर्ग बन गई है। चलिए आपको सुनाते हैं कुछ लोगों के विचार। लाभ तो बहुत मिला है जी। जैसे संत महाराज के शरण में गया मैंने, तब जानकारी हुआ ये नशा नहीं करना है। मैं जब पहले जगत में था तो शराब एक दिन में 3 बाटल 4 बाटल पी गया था और जब साधु बनने के बाद में एक दिन में 30 चिलम गांजा पी रहा था। करीब 2 बोरा गांजा खत्म हो गया। सर जी, ये मेरा फोटो है जो बाबा मैं बना था और मैं जर्जर हो गया था। कोई देवेंद्र का मेरे को लाभ नहीं मिला, बहुत नुकसान हुआ। ये मेरा बाबा बनने का 30 चिलम मैं गांजा पिया हूँ और 2 बोरा गांजा खत्म हो गया है। एक दिन में 30 चिलम गांजा पीता था मैंने। संत रामपाल महाराज के शरण में जब आया हूँ तो मेरी जिंदगी सुधार हो गया और मेरे परिवार सुख शांति है। 25 साल तक नशा किया जी, नशा छूट गया भगत। मेरे को डॉक्टर ने बोला तुम मेरे बात नहीं मानोगे तो आप मर जाओगे, 1 महीना में आपका डेट हो जाएगा। तो मैं बोला 1 महीना में डेट हो जाएगा। तो मैं संत रामपाल महाराज के परमात्मा के शरण में गया तो भक्ति को जब जारी किया, जैसे मंदिर मिला मेरे को संत रामपाल महाराज का, वैसे मेरा नशा छूट गया। 5 ड्राम दारू पिया था मैं, 25 साल तक दारू पिया हूँ मैं और दारू पीते पीते मेरा शरीर खोखला हो गया था। अभी संत रामपाल महाराज का तो जैसे संत रामपाल महाराज के शरण में नहीं आता तो नहीं बात सर जी। बहुत नशा करता था मैं मेरी संगत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं छोटी उम्र में ही, मैं 16-17 साल की उम्र में नशा करने लग गया और मैं इतना ज़्यादा नशे के में बढ़ गया कि मेरी फैमिली सारी परेशान हो गई। मैं नशे से इतना ज़्यादा, मैं स्मोक बहुत ज़्यादा करने लग गया, सिगरेट पीता था मैं और हमारे यहाँ हुक्के का इतना चलन है कि मैं हुक्का इतना पीता था कि मेरे से रुका नहीं जाता था। मुझे खाना खाने से पहले भी हुक्का चाहिए था और खाना खाने के बाद भी, तो मुझसे रुका नहीं जा रहा था। मेरी फैमिली मेरे से परेशान हो गई, हमारी आर्थिक कंडीशन ख़राब होती चली गई। फिर उसके बाद मेरी संगत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैंने हुक्का बार ही खोल लिया।
फिर मैंने हुक्का बार खोला, लोगों को हुक्का पिलाना शुरू किया, तो मेरी उससे और ज़्यादा मेरी ड्रिंक करने की जो आदत थी मेरी और ज़्यादा बढ़ गई। फिर मैं ड्रिंक डेली करने लग गया, जिससे मेरी इतनी कंडीशन ख़राब हो गई, मेरे पास पैसा रुकना बंद हो गया, मेरी फैमिली में झगड़ा होना शुरू हो गया, फैमिली में पैसा बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे घर वाले मेरे से इतने ज़्यादा परेशान हो गए कि रोने लग जाते थे, कहते थे कि ये अगर ये मर जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी। मेरे 2 छोटे भाई हैं, उनकी भी सोच के वो ये कहते थे कि इनके बारे में सोच ले। तो मेरे से नशा छूट नहीं रहा था। फिर मेरे घर वालों ने मेरा नशा छुड़वाने के लिए पहले तो मुझे जो एक टीवी पर आते थे निर्मल बाबा करके, उनके पास लेके गए। मेरी मम्मी ने 2000 रुपये की, दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम है, उसमें उनकी टिकट बुक कराई 2000 रुपये दे के। मैं वहाँ गया, तो वहाँ जाने से भी मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई मेरा नशा छुड़वा सकता है। उसके बाद फिर मेरी मम्मी लाल किताब वाले आते हैं जो टीवी पे आते हैं, जो जन्म पत्री बनाते हैं, और वो बताते हैं कि आपको ये उपाय करने पड़ेंगे, उपाय करने के बाद इनको लाभ होगा और इनका नशा छूट जाएगा। उन्होंने 10 मिनट की अपॉइंटमेंट के हमसे 11,000 रुपये लिए और मेरी जन्मपत्री बनाई, और उन्होंने बताया कि ये आप उपाय करो, उपाय करने से आपका नशा छूट जाएगा। मैंने 3 महीने 4 महीने लगातार उनके उपाय करे, उन्होंने जो बताया, लेकिन मेरा नशा छुटा नहीं। मेरा और ज़्यादा मेरा पीने का मन करता चला गया। फिर मेरा आर्थिक कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं था, कर्जा इतना ज़्यादा हो गया, बाहर से उठाना पड़ गया, घर वाले परेशान हो गए। लास्ट में थक हार के मैं अपने घर बैठ गया। मतलब सर बात कहने की ये है कि मैं नशे में गिर चुका था और मेरा कोई नशा छुड़वाने वाला मुझे मिल नहीं रहा था। मेरी फैमिली परेशान, मेरी आर्थिक कंडीशन ख़राब, बाहर से ब्याज पे पैसा उठाना शुरू कर दिया, कर्जा सिर पे होता चला गया। मेरी फैमिली वाले सोच रहे थे ये कैसे ना कैसे करके मर ही जाए तो ठीक है, क्योंकि इसने हमारी हालत ख़राब कर दी है। तो इसी दौरान क्या हुआ कि कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो वो कंडीशन देख के हमारे पड़ोस में है जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है, उन्होंने देखा कि इनकी कंडीशन ख़राब है, तो इनको समझा के आते हुए हमारे घर आए। उन्होंने हमें समझा के मुझे कुछ समझ में आया, तो उन्होंने बोला कि एक बार आप चल के देखो वहाँ। तो मैंने उनको बताया कि मैं बहुत जगह जा चुका हूँ, निर्मल बाबा के वहाँ जा चुका हूँ, लाल किताब वाले के वहाँ जा चुका हूँ, पंडितों के वहाँ जा चुका हूँ, वैष्णो देवी जा चुका हूँ, खाटू श्याम पे जा चुका हूँ, बालाजी जा चुका हूँ, अब बताओ भाई मैं कहाँ चलूँ। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि एक बार ज्ञान सुनो और एक बार आप हमारे कहने से चलो। तो मैंने उन पर ट्रस्ट करा। तो सर 12 जुलाई 2013 को मैं उन भाइयों के साथ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाड़ा आश्रम में गया, और वहाँ जाके मैंने देखा कि वहाँ इतने सारे भगत थे जो कि निःशुल्क रह रहे थे, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी, जबकि मैंने निर्मल बाबा का 2000 रुपये में टिकट। तो वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी एक सत्संग सुना रहे थे और एक वाणी बता रहे थे कि मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म स्वान के जानी, स्वान मतलब कुत्ते के जानी। तो वो वाणी मेरे दिमाग में ऐसी लगी जाके कि मैंने अपना जीवन इतना ख़राब कर दिया कि मेरे कुत्ते के जन्म होंगे। फिर मैं वहाँ बैठ गया। मैं बैठने के बाद मैंने 1 घंटा संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और इतना पछतावा करा कि मैं कहाँ घूमा और भगवान मुझे आज जाके मिले हैं। फिर मैंने उनको दंडवत करी, मैंने तुरंत नाम दीक्षा ली, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मैंने आज तक नशे को ना तो छुआ है ना किसी को छूने दिया है। रामपाल जी महाराज के पास जाने से, उनका सत्संग सुनने से, उनसे नाम दीक्षा लेने से आपका नशा कैसे छूट गया? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, इस क्वेश्चन का मैं जवाब दूंगा। संत जो होते हैं उनके वचन में बहुत पावर होती है। वो जो जैसे कि निर्मल बाबा थे, लाल किताब वाले थे, वो भी बताते थे कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके वचन में पावर ही नहीं थी, क्योंकि वो संत ही नहीं थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसे ही बोला वो वाणी, वो बात, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं और पलट जाए ब्रह्मांड, तो संत रामपाल जी महाराज जी ही एक इस दुनिया में ऐसे संत हैं, सच्चे संत हैं और पूर्ण संत हैं, जिनकी वाणी और जिनकी बोली हुई बात डायरेक्ट मेरी आत्मा में जाके लगी। और मुझे इतना पछतावा हुआ कि मैं आज से पहले कहाँ था, और मुझे एकदम से ज्ञान का पता चला कि हाँ, अगर इस दुनिया में पूर्ण संत हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। और सर हमारा यूथ नशे की तरफ इतनी तेजी से बढ़ रहा है, मैं सभी को बताना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बताना चाहूँगा, अगर कोई भी नशे से परेशान है, किसी का भी नशा नहीं छूट रहा है, मैं ये गारंटी लेता हूँ, जिसने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन लिया और उनसे नाम दीक्षा ले ली, वो नशे के कभी पास भी नहीं जा सकते। जैसे मैं था, 16 साल का नशा करने लग गया था, और मुझे 10 साल हो गए जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम दीक्षा लिया, उनका ज्ञान सुना है। मैं नशे को छू भी नहीं सकता, और करना तो बहुत दूर की बात है, मैं छू भी नहीं सकता। अगर किसी को भी अगर नशा छुड़वाना है तो वो मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में। वो ड्रग्स बड़ी लंबे समय से ले रहा था, करीब 20 साल मैंने ड्रग्स लिए रेगुलर, और उसके कारण उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेता था मैं, दिन में 3-3 बार लेता था, काफ़ी कॉस्टली भी आती थी, और मैं करीब दिन में 200 गुटखी खा जाता था, और जो बहुत ख़तरनाक होते थे। गली मोहल्ले वाले बोलते थे कि ये कैंसर होके मर जाएगा, सब लोग यही बोलते थे मेरे को। और मेरे जिया जी थे, वो मुझे बड़े संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में बताते थे कि आप थोड़ा ध्यान दो, ये पुस्तक पढ़ा करो, सत्संग देखा करो। लेकिन मैं ड्रग्स का आदी इतना था कि उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता था। नशा करता था जी, जिसमें स्मैक हो गया, कोकीन हो गई, और करीब 2-2.5 गुटखे खाता था डेली, और मेरे मुँह में ही मैं लगा के रात को सो जाता था। बड़ी परेशानी होती थी, और मतलब बड़ा परेशान था मैं थोड़ा सा ज़िंदगी से। लड़ाई झगड़ा होना, जिसमें मेरे से एक मर्डर भी हो गया, जिसमें मैं 10 साल तिहाड़ जेल भी काट के आया। उसके आने के बाद भी
यही स्थिति रही। हर कोई गुंडागर्दी हो गई, मारना पीटना, झगड़ा करना। मैं पुलिस वालों तक को मार देता था। जो भी मुझे पुलिस वाला दिखता था, नशा इतना गंदा था वो कि नशे में कुछ भी करवा देता था वो। पुलिस वाले तो मुझे दुश्मन दिखाई देते, जो भी सामने दिखता था मैं उसके कपड़े फाड़ देता था। और मेरे ऊपर 32 केस थे, जिसमें लड़ाई झगड़े, चाकूबाजी, किसी का मकान खाली कराना पैसे दे के, किसी की दुकान खाली कराना, ये काम मैं करता था जी। और मैं जो ये नशा करता था जी, मैं ये जो महाभारत में जो पात्र बने हुए हैं, जिन्होंने रोल किया, उनके साथ मैंने, उनका नाम नहीं लेना चाहता मैं, उनके साथ बैठ के मैंने कोकीन समय मैं उनके साथ बॉम्बे जाता था। बॉम्बे अपना होटल में रुकते थे, वो शूटिंग पे जाते थे, मैं अपना होटल में बैठ के नशा करता था। फिर वो आते थे, उनके साथ बैठ के नशा करता था। एक दिन ऐसा लगा कि ऐसे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। संत रामपाल जी महाराज का जान सुना मैंने, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मैंने टीवी पे देखा उसी दिन जाके। फिर मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने की सोची। भाई अब ले लेते हैं नाम, अब जीवन नहीं बचेगा। संत रामपाल जी महाराज से आपने बताया कि आपने नाम दीक्षा ली, तो नशा कैसे छोड़ पाए आप? सर नशा तो मेरे परिवार वालों ने बहुत कोशिश की, कम से कम 20 बारी मेरा इलाज कराया उन्होंने। बड़े से बड़े हॉस्पिटल, बड़े से बड़े डॉक्टर, जिसकी 10 मिनट की फीस 5-5 हज़ार रुपये थी, उनसे मेरा वो करवाया, लेकिन नहीं हुआ। जैसे कि आपने बताया कि आपके परिवार वालों ने आपका इलाज करवाया नशे को लेकर, तो क्या आपने भी कभी कोशिश करी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मेरा नशा छूट जाए? नहीं सर, ये नशा ही ऐसा है कि ये कुछ सोचने समझने ही नहीं देता, बिल्कुल भी दिमाग उस तरफ जाने नहीं देता। ये आपके साथ ऐसा कैसे संभव हो पाया कि आपने नशा छोड़ दिया? मैं सर, परिवार वाले जुड़े हुए थे, रिश्तेदार सब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले रखी थी। एक दिन मेरे भी मन में आया कि भाई अब बहुत ज़्यादा हो गया है ये चीज़, शायद मैं नहीं बच पाऊँगा। और फिर मैंने भी एक दिन मैंने बोला कि मैं नाम दीक्षा लेना चाहता हूँ। सब परिवार वाले रेडी हो गए, चलो चलो चलो। नाम दीक्षा ली मैंने संत रामपाल जी महाराज से। नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे जो फ़ायदे हुए हैं वो मैं अनगिनत फ़ायदे हैं। मुझे जीवन दान मिला है, जो आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये संत रामपाल जी महाराज का दिया हुआ जीवन है। और जो मेरे साथ नशा करते थे वो सब इस दुनिया में नहीं है, वो सब लोग मर चुके हैं, है नहीं, अब कोई भी नहीं है मेरे साथ का जो भी नशा करते। लेकिन मैं संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद मेरे अंदर वो एनर्जी, और तुरंत मैं वो नशे का टेस्ट ही भूल गया कि गुटखे का टेस्ट भूल गया कैसा होता है। संत रामपाल जी महाराज इसी उम्र में हम इतना गुटखा खाते थे, शराब भी पीते थे, गांजा भांग दारू सिगरेट जो भी था नशे वाला चीज़, ये संगति के साथ हम लोग करते थे, तो बहुत करते थे। दिन में आदत इस तरह का बन गया था, 10-12 गुटखा जैसे हो गया, कमला पसंद हो गया, शिखर हो गया, उस टाइम में चलता था, पराग हो गया। इस तरह से जहाँ जिस तरह का जाते थे उस तरह जैसा मिलता था उस तरह का गुटखा खाते थे, 10-12 खा जाते थे दिन में। और धीरे धीरे मेरा मुँह जो खुलने नहीं लगा था, इतना छोटा हो गया था, चावल भात भी नहीं खा पाते थे हम, इतना छोटा हो गया था मुँह। और नशा के चलते मेरा पेट में गैस बनते जाता था और गैस से पेट दर्द करता था। जगह जगह में इलाज भी करवाते थे, ठीक नहीं होता था। डॉक्टर बोलता था नशा मत करो, गुटखा मत खाओ, लेकिन संगति में छोड़ नहीं पाते थे हम। संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद नशा छूट गया। पेट दर्द हमको रोज करता था, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते थे। जब शरण में आए संत रामपाल जी महाराज जी के, तब नशा छूटा, और नशा छूटने के बाद पेट दर्द मेरा गायब हो गया। पेट दर्द आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया, तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हो गई? ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से हुई है, क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था। शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी, तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा। और तो दोस्तों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के कुछ इंटरव्यूज। आइए अब आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग, और संत रामपाल जी महाराज जी नशे के बारे में क्या कहते हैं, आप ही सुनिए। सोनारी जारी करे और सुरापान 100 बार, एक जलम हुक्का भरे वो डूबे काड़ी धार। ये सूक्ष्म वेद बता रहा हूँ, जो गौड़ जीवन कबीर भगवान का दिया हुआ आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिया, जो उन्होंने पहले बोल रखा था कि 12वें पंथ के प्रवर्तक द्वारा संवत 1774 में उसका जन्म होगा। उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी, क्योंकि बीच में जो परमात्मा स्वयं बोल कर गए थे 600 वर्ष पहले कबीर सागर में, कुछ इन कबीरपंथी नकली कबीरपंथियों ने उसमें घुसपैठ कर दी थी। उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा ने वो जो का त्यों ज्ञान पुनः अपनी प्यारी आत्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को फिर दिया। उस सूक्ष्म वेद को जो दास अब आपको सुना रहा है। सोनारी जारी करे और सुरापान 100 बार, ओए होए, एक चिलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। एक हुक्का बरकत देने वाले को, यानी तम्बाकू सेवन करने वाले का सहयोग देने वाले को कितना पाप लगेगा। पीने वाले का तो बेड़ा गर्क होगा, उसमें सहयोग देने वाले को कितना पाप लग रहा है, ये सूक्ष्म वेद बता रहा है। सुरापान मद मांसाहारी, गवन करें भोगें पर नारी,
70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। सुरापान जो शराब पीते हैं, मांस आहारी जो मांस खाते हैं और पर नारी को भोगते हैं, कहते उनके साथ क्या होगा? उनका 70 जन्म उनके सिर कटेंगे। कोई बकरा बनेगा या कोई वैसे किसी कारण से, जैसे आप सुना होगा, एक बार विद्यार्थी जा रहे थे यानी किसी इंटरव्यू देने के लिए ट्रेन पर बैठे जहाँ थे ऊपर चढ़कर, और आगे कोई कारीगर रिपेयर करके कुछ ऊपर न्यू के न्यू एंगल छोड़ गए और ट्रेन तो निकल सके थे, उस पर बैठे व्यक्ति हानि होगी उनके कहते सैकड़ों व्यक्तियों के जो सिर अलग हो गए। तो इस तरह की दुर्घटनाओं में फिर उनकी मृत्यु होगी, या फिर कहीं वो ऐसे मारा जाएगा, कभी बकरा कभी मुर्गा बनेगा, कभी जोटा भैंस बनेगा, कसाई काटेंगे। तो कहने का भाव ये है कि सुरापान मदमांसाहारी और गमन करे भोगे पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहिब है जगदीशम। गरीबदास जी कहते हैं, मैं अपने जगदीश कबीर भगवान की को साक्षी रख के कह रहा हूँ कि ऐसे पाप करनियों को ये दंड मिलेगा। यानी सूक्ष्म शरीर है इसके अंदर, उसके अंदर हम सारे जीवन में जो खाते हैं पीते हैं और जो भी व्यसन करते हैं, उन सब का अंश उस सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। शेष तो बॉडी इस स्थूल शरीर के पालन पोषण में लग जाता है और कुछ उसके अंदर समा जाता है। जैसे आप देखते हो ओका, बीड़ी और शराब, ये बुक्की और ये अफीम, ये खान की चीज़ है और सबसे ज़्यादा सबके घर में पहुंच गई है। कलयुग में शायद ही कोई व्यक्ति बचा हो, व्यक्ति बचा है तो घर नहीं बचा है। तो ये क्यों खा रहे हैं? क्योंकि ये मन है, इसने अपना एजेंट छोड़ रखा है, काल का दूत है ये दूसरा रूप काल का समझो, और ये चाहता है कि ज़्यादा टेस्ट ये खाए, हुक्का पाड़े, तम्बाकू पीवे, खावे, इसका उतना ही अंश उसमें जाएगा सूक्ष्म शरीर में। और फिर उनको भून कर एक तपतशिला बहुत बड़ी तई सी है पत्थर की, उस पर डाल देता है 1 लाख प्राणियों को, सूक्ष्म शरीर को। ये स्थूल शरीर यहाँ रह जाता है। इसके हम अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, कभी इसका पिंड भरवाते हैं, कभी गंगा में डलवाते हैं, कभी तेरहमी करते हैं, और वो तपस्या को नजारा होता है। तो फिर उसमें से जो गंध निकलता है उन सूक्ष्म शरीर को भून कर, जीव मरता नहीं सूक्ष्म शरीर में, लेकिन दुख घना होता है, उसको ये काल खाता है, जिस कारण से आपको यहां ये पाले बैठा, रोके बैठे। ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तम्बाकू में। क्या बताते? 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सुवान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमांसाहारी गमन करे भोग पर नारी, 70 जन्म कटेंगे शीशम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं? सुरापान मदमांसाहारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास
दुराचार करता है तो उनके साथ क्या बनेगी? 70 जन्म कटेंगे शीशम साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासे में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी। यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा? बहुत ज्यादा। कहते उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है, उसकी ये दुर्गति। और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दारी। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना। उन जो पाप कमा रहे हैं स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को। अब दास को पता चला कि जैसे तुम वहां गए थे चंडीगढ़, वहां के लोग पूछ रहे थे कि कहां से आई ये, कि हरियाणा से। हरियाणा के लोग बीड़ी नहीं पी रहे, हद है भाई। तो कितनी अच्छी छवि हुई हमारी। किसके शिष्य हैं? ये संत रामपाल के चेले हैं, कबीर भगवान के बच्चे हैं। और दूसरा कह रहा है कि बीड़ी तो छोड़ तुम, ये तो बैठे कैसे हैं इतने लोग, तो नमस्कार दें जहां भी जाते हैं रैली वाले। ये तो कोई और ही आत्मा आ रही है कहीं किसी देश से। तो तुम सतलोक के बच्चे हो, सतलोक जाने की तैयारी ऐसे ही बनेगी जब आम विकार छोड़कर देवता बनोगे। आप देवता बन चुके हो, सतलोक जाने की तैयारी है आपकी।